हेलो दोस्तों, कैसे हो। एक स्टोरी बताती हूँ जिसमें माता पिता है, बड़ी बेटी है, दो बेटे हैं। तो बड़ी बेटी ससुराल में थी, दो बेटे कॉलेज में जाते थे। ऐसे ही परिवार कान्हा जी की कृपा से चल रहा था। कान्हा जी का आशीर्वाद था और वो लोग अच्छे से ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन हर तूफ़ान कुछ अलग ही सोच लेके आता है। ऐसे ही घर में एक दिन माँ बीमार रहने लगी और घर में सब टेंशन में आ गए। पहले तो छोटी मोटी दवाई करवाई, लेकिन माँ ठीक नहीं हुई। इसलिए उनके पिता थे, उन्होंने बड़े हॉस्पिटल में माँ का इलाज करवाया और रिपोर्ट निकाली। रिपोर्ट में पता चला कि माँ के पेट में गांठें हो गई है और माँ का ऑपरेशन जल्द करना पड़ेगा। बेटी कॉलेज जाते थे, इससे बेटे भी समझदार थे, लेकिन उन्होंने थोड़े दिन कॉलेज से छुट्टी ले ली और माँ का ध्यान रखा। पति ने भी ऑफिस से छुट्टी लेकर उसकी पत्नी का ध्यान रखा और पैसा तो पानी की तरह बहाया और पत्नी को अच्छी हॉस्पिटल की सेवा दी और पत्नी ठीक होने लगी और बेटी भी ससुराल से थोड़े दिन माँ के पास आई रहने और माँ की सेवा करी। ऐसे ही दिन गुजरने लगे और माँ को दवाई का असर हुआ और माँ ठीक हो गई और सबकी दुआओं की असर से माँ चलने फिरने लगी और थोड़े थोड़े नॉर्मल लाइफ जीने लगी। पति खुश होने लगा कि उसकी पत्नी अभी ठीक हो रही है। बेटे भी कॉलेज चालू कर दी, क्योंकि बेटे ने बहुत छुट्टियाँ ली थी। दो बेटे थे, वो भी घर का काम करते थे, लेकिन माँ ठीक होने पर फिर वो भी कॉलेज जाने लगे। माँ की हेल्प बहुत की उन्होंने। जब तक माँ ठीक ना हुई तब तक वो घर का काम करने लगे, लेकिन माँ को अच्छी तरह खुश देखकर, स्वस्थ देखकर बच्चे खुश हो गए। बेटी फिर ससुराल चली गई, क्योंकि मायके में वो कितना दिन रहती थी, लेकिन माँ बीमार थी इसलिए वो आई थी और माँ स्वस्थ हो गई, फिर वो भी चले गई। दोस्तों, हमें इस कहानी से सीखना चाहिए कि घर में कोई एक व्यक्ति भी बीमार हो तो परिवार का क्या हाल होता है। पति बहुत टेंशन लेने लगा था, लेकिन भगवान सब अच्छा ही होता है और जिसका कर्म अच्छा हो उसका सब कुछ अच्छा होता है। पति की दुआ और पति का प्यार ने पत्नी को बचा लिया। बेटे जो माँ को हर तरह से खुश देखना चाहते थे, वो बेटे भी आज बहुत खुश है। बेटी भी रहती ससुराल में थी, लेकिन माँ का उसकी बहुत चिंता होने लगी थी, लेकिन अभी वो भी खुश है। इसलिए दोस्तों, हम हमेशा यही कहते हैं कि परिवार में कोई भी बीमार हो, उनका ध्यान रखिए और खुश रहिए। जय श्री कृष्णा।